हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं जो हूँ पार्ट 2 लेके आई हूँ प्रोबेबिलिटी का, एज आई प्रॉमिस्ड कि जो सेकंड पार्ट होगा दैट इज़ ऑल अबाउट द कॉइन्स प्रॉब्लम्स। मतलब कि आपकी जो बुक में जो 10th स्टैंडर्ड में बेसिकली जो प्रॉब्लम्स दी हैं वो जैसे कि एक कॉइन को टॉस करने के बाद क्या प्रोबेबिलिटीज़ होगा, ठीक है ना। मतलब सिचुएशन वुड बी डिफरेंट और उस तरीके से दो कॉइन्स को किस तरीके से टॉस करने में क्या साइमल्टेनियसली कंडीशंस हो सकती हैं, ठीक है। और 3 कॉइन को टॉस करने में क्या कंडीशन हो सकती हैं, तो हम उसका जो है सैम्पल स्पेस देखेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर आपसे सैम्पल स्पेस निकालते आता है तो इट देयर वोंट बी एनी प्रॉब्लम कि किस तरीके से किस चीज़ की प्रॉबिलिटी फाइंड करना है। इन ईच एंड एवरी सिचुएशन यू विल बी एबल टू फाइंड एवरीथिंग, राइट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला जो है हम 1 कॉइन की बात करेंगे कि सिक्के को एक बार उछालने के में जो है क्या क्या चांसेस होते हैं और उसका सैम्पल स्पेस क्या होता है। ओके, आई थिंक ये बड़ा ही कॉमन है कि अगर हम एक बार ही टॉस करते हैं तो सिचुएशन क्या हो सकती है, या तो हेड आएगा और या ही टेल आएगा, राइट। इसके अलावा कोई तीसरी सिचुएशन नहीं हो सकती है, राइट। तो ये जो है सिंपल सा एक सैम्पल स्पेस हो गया। और ये कॉइन को जब एक बार हम टॉस करते हैं ये तब की सिचुएशन होती है। सेकेंड सिचुएशन होती है जब अपन लोग कॉइन को जो है 2 बार टॉस करते हैं, ठीक है ना। तो उसमें क्या क्या सिचुएशंस हो सकती हैं। उसमें पहला जो सिचुएशन हो सकता है कि या तो हेड आए और या तो फिर टेल आए। फर्स्ट सिचुएशन ये हो सकती है। दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है, या तो हेड आता है एक कॉइन में और दूसरे में भी हेड ही आ जाए, ये कंडीशन हो सकती है। तीसरी सिचुएशन क्या हो सकती है कि पहले में टेल आए दूसरे में हेड आ सकता है, इजंट इट। और लास्ट सिचुएशन क्या हो सकती है आपकी, दैट इज टेल टेल। आई थिंक इससे अलावा और कोई कंडीशन नहीं हो सकती। दैट इज दी 4 कंडीशन होती हैं इसमें। तो सैम्पल स्पेस नंबर कितना होता है इसका, एस एन कितना होता है, दिस इज एन एस कितना होता है इसका, 4 होता है। थर्ड सिचुएशन कब होता है, जब अपन लोग 3 कॉइन को टॉस करते हैं साइमल्टेनियसली, तो उसका जो सैम्पल स्पेस होता है इज क्वाइट डिफरेंट। क्योंकि देखिए अगर पहले में हम सपोज करते हैं हेड आता है, मतलब एक वे है, ये लिखने का भी तरीका होता है और मेमोराइजिंग में भी बहुत ईजियर आपके लिए हो जाता है। पहले में हेड आ सकता है, दूसरे में टेल और फिर अगेन थर्ड में हेड। थर्ड सिचुएशन सेकेंड में क्या हो सकता है, पहले में हेड आ सकता है, दूसरे में भी हेड आ सकता है, तीसरे में टेल हो सकता है। नेक्स्ट सिचुएशन क्या हो सकती है कि पहले में हेड आया और दूसरे में टेल आया और तीसरे में भी टेल आ गया। फोर्थ सिचुएशन क्या हो सकती है कि तीनों में हेड हेड और हेड आ गया, ठीक है। ये 4 कंडीशन हो गई। चलो अब टेल वाली सिचुएशन लेते हैं कि पहले में हो सकता है टेल आ जाए, देन हेड आ जाए और देन कौन सा आ जाए, टेल आ जाए। फिर नेक्स्ट क्या हो सकती है, ये सकता है टेल टेल और हेड आ जाए। नेक्स्ट क्या हो सकता है कि टेल और क्या आ जाए इसमें, ऑब्वियसली हेड और हेड आ जाए, राइट। एंड फाइनल सिचुएशन क्या हो जाएगी कि हेड हेड और हेड आ जाएगी, ठीक है। ये रहे आपके तीनों सिचुएशंस के सैम्पल स्पेस। अब देखो क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं, लाइक और हम जैसे कि इन सब की प्रोबेबिलिटीज़ की वैल्यूज़ की बात करती हूँ मैं अगर, तो जैसे कि कॉइन को टॉस किया, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि सम ऑफ ऑल, मतलब कि सारी इवेंट्स के जो सम होता है उसकी प्रोबेबिलिटी का वो कितना होता है, 1 होता है। यहाँ पास हेड की आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ऑब्वियसली टोटल कितना है, नंबर ऑफ आउटकम्स कितना टोटल, दिस इज 2। और हमारा फेवरल आउटकम्स मान लेते हैं, मैं हेड की सिचुएशन की बात कर रही हूँ, तो वो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हेड वाली की क्या कितना आ गया, 1/2। सिमिलरली टेल की भी कितनी होगी, 1/2। और अगर इन दोनों का सम करते हैं तो क्या आएगा, हमारा 1 आता है, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको समझाया था। इसलिए ये सैम्पल स्पेसेस का ये करेक्ट है, ये एक चेक करने का भी तरीका हो सकता है। नेक्स्ट सिचुएशन में अगर यहाँ बात करती हूँ कि यहाँ पर सिचुएशन क्या है, सिमिलरली जिस तरीके से वहाँ फाइंड किया है हमको इस सिचुएशन में भी वैसा ही फाइंड करना होता है, ठीक है ना। ऐसी ही सिचुएशन यहाँ भी आएगी। लाइकवाइज यहाँ पास अगर मैं देखती हूँ कि टोटल कितना है यहाँ पास, यहाँ तो देखो टोटल कितने आउटकम्स की बात करते हैं, यहाँ पास 4 हैं, तो अपॉन पे कितनी बात होती है, 4 की बात होगी, राइट। अब यहाँ सिचुएशन क्या हो जाती है कि हेड टेल। अब यहाँ भी 2 सिचुएशन है कि प्रोबेबिलिटी कंडीशन तो एक हो गई, लेकिन यहाँ पास हेड के आने के चांसेस कितने हैं, 1/2 है, राइट। तो मतलब कि 1/8। और दूसरी सिचुएशन क्या होगी, यहाँ पर टेल के आने के चांसेस क्या है, सिंपली 1/8 पार्ट। अब इन दोनों का जब हम एडिशन करेंगे तो 1 अपॉन हमारा जो है कितना आएगा, दिस इज कितना आएगा, 1/4 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो ये वाली सिचुएशन आती है इन वाली सिचुएशंस पे, ठीक है ना। हेड और टेल की मैं बात करती हूँ, ठीक है। तो दोनों के लिए जैसे अलग अलग सिचुएशंस होंगे और 1/4 और दोनों का एडिशन करके आएगा 1/4। सिमिलरली 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 करूँगी और इन सब का एडिशन करने के बाद मुझे 1 मिलेगा। तो इसका मतलब मेरा आंसर क्या है, करेक्ट है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटीज फाइंड करते हैं नंबर के बेस में। आई थिंक इतना थोड़ा कम ही आपके में कंसेप्ट रहेगा। लाइक आपको बेसिकली सैम्पल जो है सैम्पल स्पेस निकालते आना चाहिए, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट ऑफ योर्स राइट नाउ।
ठीक है। अब क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं, जैसे कि पहले के तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि पहले वाली सिचुएशन में कि हेड आने के चांसेस क्या है, टेल की क्या है, तो ऑब्वियसली ये बड़ा सिंपल सा होता है। ठीक है। सेकंड सिचुएशन में क्वेश्चंस तो हैं इस तरीके से कि जब आप दो कॉइन को साइमल्टेनियसली टॉस करते हो तो पहले उसका सैंपल स्पेस लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज सैंपल स्पेस पहले लिखिए। फिर उसके बाद क्या हो सकता है कि अब क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट, व्हेन द क्वेश्चन इज एटलीस्ट मतलब कम से कम एक हेड तो आना चाहिए, मतलब कि एक से ज्यादा हो सकते हैं लेकिन कम से कम एक तो होना चाहिए। तो क्या है ऐसी सिचुएशन, एक दो तीन, तीन कंडीशन में, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 3/4। 3 क्या है हमारा फेवरेबल आउटकम और टोटल आउटकम क्या है 4, तो दैट इज 3/4। तो मतलब इस टाइप की क्वेश्चन आ सकते हैं। इफ यू नो द हाउ टू फाइंड आउट द सैंपल स्पेस और उसका बेसिक कंसेप्ट आपको पता है, उसका बेसिक कंसेप्ट, देन देयर वोंट बी एनी प्रॉब्लम फॉर यू। ठीक है ना। अब थर्ड इसमें एक क्वेश्चन बता देती हूँ, लाइक इस वाली सिचुएशन में अगर उसने बोल दिया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड, तो एटलीस्ट की बात करें कम से कम एक हेड तो होना चाहिए, तो मतलब 1 2 3 4 5 6 7, तो उसमें क्या है कम से कम एक हेड तो इन सारी सिचुएशन में है, तो क्या जाएगा दैट इज द 7 अपॉन व्हाट इज 7 अपॉन क्या है टोटल आउटकम, दिस इज 8। ठीक है। इस तरीके से अपन को फाइंड आउट करना होता है। नाउ थर्ड सिचुएशन क्या हो जाएगी, मतलब कि कोई भी एक और इसमें से क्वेश्चन है लाइक व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अटमोस्ट, या फिर इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कि मैक्सिमम इतना हेड होना चाहिए, मैक्सिमम इतने टेल होना चाहिए, और बोलना चाहिए कि बोलते हैं मैक्सिमम 3 हेड होना चाहिए, एटलीस्ट 3 हेड जब इस तरह के बोलते हैं, या फिर मैक्सिमम आई थिंक इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। तो 3 वाली तो एक ही कंडीशन होती है, तो क्या आ जाएगा 1/8। इसी तरीके से अगर 3 टेल की बात करता है तो उसकी भी एक ही सिचुएशन है, दैट इज 1/ आपका 8 आ जाएगा, दैट इज योर आंसर। तो इस तरीके से आई थिंक बेसिक कंसेप्ट था, इसमें कुछ खास नहीं है, आप इसके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिएगा, व्हेन देयर वुड बी एनी प्रॉब्लम देन डू टेल मी ऑन कमेंट सेक्शन। ठीक है। और आई डोंट फाइंड लाइक देयर विल बी एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस, so okay, I hope you would like this, thank you।